Good morning, everyone. Welcome to the daily current affairs class of टारगेट डिफेंस एकेडमी। तो आज की टॉप करंट अफेयर्स को हम आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आज है 11 तारीख और 11 तारीख की सुबह सुबह हम आपको एकदम बेहतरीन करंट अफेयर्स दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपको करंट अफेयर्स के आंसर्स पता है तो आप साथ ही साथ हमारे आंसर दे सकते हो, नहीं पता है तब भी आप कोशिश करिए, है ना। वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके अपने आंसर देते रहिए। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको टारगेट डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। लास्ट मंथ की अक्टूबर की वीडियो जो मैंने बनाई है उसकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़ी है। तो जिन भी बच्चों को पूरा का पूरा महीने की पीडीएफ चाहिए वो भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डेली हम डिटेल में चीजें डिस्कस करते हैं, उसको और अच्छे से समझने के लिए आप डेली क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ भी पा सकते हैं और क्विज भी पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है विच इंडियन नेशनल पार्क वॉज रिसेंटली रेटेड गुड बाय IUCN इन इट्स प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस असेसमेंट। तो भैया IUCN ने इंडिया के नेशनल पार्क्स का असेसमेंट किया, उसमें किस नेशनल पार्क को गुड का कैटेगरी में रखा। तो भैया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। तो अगर हम यहाँ पे बेटा बात करते हैं तो ये सारे नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं इंडिया के। जैसे जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, कंचनजंगा आपका सिक्किम में है, काजीरंगा असम में है और गिर नेशनल पार्क गुजरात में है ना। तो इनमें से किस नेशनल पार्क को IUCN ने गुड की कैटेगरी में रखा? तो वो है आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं तो कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है और ये कंचनजंगा जो नाम आता है, इस नाम में 3 तरह के क्वेश्चन आपके ऊपर में बनते हैं। कंचनजंगा इंडिया की एक हाईएस्ट पीक है ना, मतलब एक पहाड़ भी है, माउंटेन रेंज है ना। ठीक है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी में से एक चोटी आपकी कंचनजंगा है जो सिक्किम में है। कंचनजंगा आपका एक नेशनल पार्क भी है और कंचनजंगा तुम्हारा एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो कंचनजंगा का नाम सुनकर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है ना, इसे ध्यान रखिएगा। कंचनजंगा की अगर हम बात करें तो ये कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है ये मिक्स हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया भी है ना, याद रखिएगा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये ऐड है ना, इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर ये ऐड है। बहुत ही हेरिटेज एरिया है ये, है ना। और यहाँ से आपको पूरी हिमालयन रेंज क्लियर दिखती है। ठीक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क को हमने 1977 में स्टैब्लिश किया था और काफी बड़ा है, 1784 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है और सिक्किम में पड़ता है। तो इसे ध्यान रखिएगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, इसको गुड कैटेगरी में रखा गया है सिक्किम में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इज शेड्यूल्ड टू विजिट विच 2 अफ्रीकन नेशन इन नवंबर 25। तो भैया नवंबर में हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू वो किन 2 अफ्रीकन देशों की जर्नी पर जाएंगी? केन्या, नाइजीरिया, अंगोला, बोत्सवाना, घाना, इथोपिया, साउथ अफ्रीका, तंजानिया। तो अगर हम बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो वो 2 देश हैं जिसमें वो जाएंगी, वो अंगोला और बोत्सवाना। अंगोला और बोत्सवाना अफ्रीकन नेशन है, सेंट्रल अफ्रीकन नेशन में आते हैं, है ना। वो अंगोला के प्रेसिडेंट से मिलेंगी, है ना। अंगोला की अगर हम बात करते हैं तो अंगोला का कैपिटल है लाउंडा, है ना, और इसकी करेंसी है अंगोलियन कवांजा, है ना। और अगर हम बात करते हैं बोत्सवाना तो बोत्सवाना का कैपिटल है गैबोरोन यहाँ का कैपिटल है और यहाँ का जो करेंसी है पोला, है ना, इसे याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू जी की तो ये भारत की एक महिला राष्ट्रपति हैं। इससे पहले महिला राष्ट्रपति कौन रह चुकी हैं इसको कमेंट में बताइए मुझे, है ना। क्या ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है? अगर नहीं है तो कौन है पहली महिला राष्ट्रपति भारत की, इसको कमेंट में बताइए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट द प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस असेसमेंट फॉर इंडियन नेशनल पार्क्स। तो भैया इंडियन नेशनल पार्क के लिए जो पेम असेसमेंट होता है ना, प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस असेसमेंट, ये कौन कंडक्ट कराता है? ठीक है, ऑप्शन है UNEP, WWF, IUCN, FAO। तो इसको कंडक्ट कराने का काम है IUCN का। IUCN
एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना। आईयूसीएन की बेटा अगर हम बात करते हैं तो आईयूसीएन वर्ल्ड में जितने भी बोल सकते हैं नेचुरल चीजें उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है, ठीक है। 1948 में ये जब बना था तब इसका नाम था आईयूपीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, है ना। बाद में इसको रीनेम कर दिया गया और कंजर्वेशन ऑफ नेचर कर दिया गया 1956 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ग्लैंड। ग्लैंड कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के जिनीवा में ग्लैंड आपको मिलेगा, तो याद रखिएगा, कई बार इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आईयूसीएन का पुराना नाम आईयूपीएन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ इंडियन एंगेजमेंट विद अंगोला ड्यूरिंग प्रेसिडेंट विजिट, है ना। तो भैया जो प्रेसिडेंट हमारी अंगोला जाएंगी तो उनका वहां पर जाकर उनका प्राइमरी फोकस किस चीज पर? डिफेंस कॉपरेशन पर, ऑयल एंड एनर्जी सेक्टर पर, स्पेस टेक्नोलॉजी पर, क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव पर। तो अगर हम बात करते हैं अंगोला के साथ क्या डील होने वाली, किन किन चीजों पर होने हैं, तो ऑयल एंड एनर्जी सेक्टर्स पर काम किया जाएगा भारत के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब द आईयूसीएन रोल इन ग्लोबल कंजर्वेशन। तो भैया आईयूसीएन का ग्लोबल कंजर्वेशन में इनमें से सबसे बड़ा रोल कौन डिफाइन करता है, मतलब क्या रोल है? इन्फोर्सिंग वाइल्ड लाइफ लॉ, फंडिंग नेशनल पार्क, असेसिंग प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट, कंडक्टेड बायोडाइवर्सिटी सेंसस। तो इसमें आईयूसीएन का इंपॉर्टेंट रोल क्या है? तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो असेसिंग प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट, जितने भी वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्टेड एरिया है उनको मैनेज करना ही आईयूसीएन का मेन मोटिव है, ठीक है। और देखा जाए तो आईयूसीएन इन सब चीजों को मैनेज करता है। और खास बात क्या है, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च द मिशन निरामाया, है ना। तो भैया मिशन निरामाया भारत के किस राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है? केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु की उड़ीसा। तो भैया ये जो मिशन है ये स्टार्ट किया गया उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा जो है, उड़ीसा हमारा एक कोस्टल स्टेट है जो कि ईस्ट कोस्ट पर है और वो ओलिव रेडी टर्टल्स के लिए बहुत फेमस है, इसे याद रखिएगा। उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं तो उड़ीसा काफी टाइम तक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और अलग अलग चीजों में रहा है एक्टिव। इसमें हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की बात चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी वाज लॉन्च इन विच सिटी, है ना। तो भैया भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी भारत के किस राज्य में स्टार्ट की गई? तो भाई कोस्टल एरिया में ज्यादातर जगहों पर फेरी चलती है और कोस्टल एरिया में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोची है, मुंबई है, विशाखापट्टनम है, चेन्नई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम, ठीक है। विशाखापट्टनम में अभी रिसेंटली इस तरह की फेरी शुरू की गई है, ठीक है। तमिलनाडु में भी चलने की बात चल रही है, सारे कोस्टल एरिया में इस तरह की फेरी शुरू होगी, है ना। तो याद रखिएगा ये कोई पहली नहीं लेकिन हाइड्रोजन से चलने वाली फेरी है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Which country recently signed a strategic mineral partnership in India to supply lithium and rare earth minerals, है ना। तो भैया जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं इसका सबसे ज्यादा भंडार चाइना के पास है, बट ऑप्शन में हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना और नमीबिया है। तो प्रॉब्लम क्या है, चाइना ऑप्शन में है नहीं, है ना। तो रेयर अर्थ मिनरल जितने भी सेमीकंडक्टर्स बनते हैं उनमें इसका बड़ा यूज होता है, इसे ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में भी रेयर अर्थ मिनरल्स पाया जाता है और भारत वहां से इसको लेने की बात चल रही है ना। तो एस जयशंकर जी वहां गए हैं और वो इस चीज को लागू करवाएंगे। विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज पार्टनर विद इसरो टू डेवलप रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। तो भैया इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसरो 1969 में फॉर्म हुआ था। इसके फाउंडर्स में से एक थे विक्रम साराभाई, है ना, या फाउंडिंग फादर भी बोल सकते हो विक्रम साराभाई। तो अभी इसरो ने हाल फिलहाल में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर ली है। तो इसरो इनमें से किस आईआईटी या किस संस्था के साथ मिलकर, ठीक है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजीज पर काम करेगा? आईआईटी बॉम्बे, आईआईएससी बैंगलोर,
आईआईटी मद्रास बिट्स पिलानी, है ना। तो इसका आंसर क्या है बेटा, इसका आंसर है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास काफी ज्यादा इन सारी चीजों में एक्टिव है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो भाई ये किस आईआईटी के साथ मिलकर इस तरह की वेंचर पे काम करेगा, आईआईटी मद्रास, ठीक है। काफी ज्यादा चर्चा में रहा है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास बहुत सारे स्टार्टअप और वेंचर्स पे काम कर रहा है टेक्नोलॉजी के, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियन नेशनल लीगल सर्विस डे? इंटरनेशनल लीगल सर्विस डे हर साल 9 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, तो इसकी थीम क्या है? ठीक है, लीगल सर्विस डे की थीम क्या है? एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, एम्पावरिंग सिटीजन थ्रू लॉ, लीगल एड अ राइट नॉट चैरिटी, जस्टिस एट योर डोर स्टेप। तो बेटा इसकी आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, लीगल एड अ राइट नॉट चैरिटी। तो ये याद रखिएगा, हर साल ये डे हम 9 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। और इसका मेन मोटिव क्या है कि भैया लोगों को लीगल चीजों में जस्टिस देना। तो आपका जो ये डे है ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है, बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं रहता है, लेकिन ये लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो बेटा आज की टॉप करंट अफेयर्स हमने आज आपके साथ देख ली है। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। वैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सारी करंट अफेयर, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक मूवमेंट जनरेट कर रही है आगे की करंट अफेयर्स के लिए। तो इंफॉर्मेशंस को हमेशा दिमाग में सेट करिए। मैं करंट अफेयर्स के साथ के जीके को भी आपके साथ डिस्कस करता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो कल फिर मिलेंगे कुछ और नई करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।